नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ऋषि पंचमी के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं, तो मैं एक ही वीडियो में आपको दोनों कथाएं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली कथा, जो कि इस प्रकार है। एक बार शुताश्व ने ब्रह्मा से कहा कि हे पितामह, कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सभी सुखों को देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक, समस्त पापों को नष्ट करने वाला, मनवांछित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत व पूजन करती है, उसको अभीष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान दे करके सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तंक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका नाम सुशीला था। उससे एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम सुविभूषण था। उसने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समयानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य कि वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने पिता के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों का विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा, तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता चल करके और अपनी पुत्री को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर के उसे देखा। देखते ही सशंकित होकर के विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठा करके ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख करके विस्मित हो गए और बहुत ही दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने ध्यानमग्न होकर के देखा और उससे कहा कि हे सुप्रिय, इस कन्या से अब से 7 जन्म पूर्व का हाल मैं तुमसे बताता हूँ, सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। तब रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छोड़ ली थी। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में मानी गई है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी वह दोष मुक्त ना हो पाई। तब सुशीला ने कहा, महाराज, इस उत्तम व्रत को इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे समस्त सांसारिक प्राणी लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोपर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। वहाँ अष्टकमल दल बना करके नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना करके प्रार्थना करें। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि और महर्षि वशिष्ठ की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दातून करें, स्नान करें, गौ के गोबर से लीप करके श्रवतोभद्र चक्र बनावें, उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधें,
पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टदल कमल बना करके सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन करके रात्रि को पुराण आदि ग्रंथों का श्रवण करें। विशेषकर शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करें तथा उद्यापन करना भी अति उत्तम है। इस प्रकार से व्रत उद्यापन करने से नारी रूप लावण्य को प्राप्त होकर के सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन, संतान आदि सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में देवलोक को वास करती है। इस व्रत के करने से नारी का बुरा समय हर समय नष्ट होता है तथा सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। सुंदर, आज्ञाकारी एवं दीर्घ आयु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। बोलिए सप्तर्षियों की जय, त्रिदेवों की जय। आइए अब हम आपको भविष्य पुराण में वर्णित दूसरी कथा भी सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, कृपा करके आज आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेकों पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करके अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से बताइए, समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषियों का व्रत होता है, जिसको ऋषि पंचमी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों के कारण से नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारणार्थ यह व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग एक एक करके, और पहला भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में और चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना गया है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु को छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर के दूषित हो जाती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर के नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजित नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन आदि प्रतिवस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला, तथा अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वे दोनों अपने ही पुत्र के घर में पले व रहे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। उधर ब्राह्मण पुत्र वधू ने विविध पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी जो कुतिया की योनि में थी वह सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण वह भोजन करेंगे तो वे समाप्त हो जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपनी पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर
उस कुतिया ने खीर को जूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद करके इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंक कर दोबारा खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर के जो भी दिन में उस पर बीती थी वह बता दी। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई जिस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ी? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बैल को वह सब बताया कि किस प्रकार तथा किस कारण से उसकी पुत्र वधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छुपा सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहाँ होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई। जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान छूती रही, उसी पाप के कारण तुमको कुतिया तथा मुझको बैल की योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी भी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया है, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया है। यह सब तेरे उस दुष्कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उनके बेटे को घोर कष्ट हुआ। वह वहाँ से आकर के उन बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भजन देकर अत्यंत दुखी हो वन में चला गया। भोजन देकर वन में चला गया। वह तलाश करते हुए वहाँ एक ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ उसने कुछ समय बिताया। एक दिन सुअवसर जानकर ऋषियों से पूछा कि हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि भोग रहे हैं, वह इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? कृपा कर मुझे कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बैल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी हैं। उन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब वह दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषिवर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हों। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचें। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृत आत्मा की मुक्ति हेतु सोच करके हमको आह्लादित कर दिया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तब वह ऋषि सेवा कार्य करती रहीं। उस समय उनके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। उसी से तुम्हारे पिता बैल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। अब इनके मोक्षार्थ तुम घर जा कर के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करो, जिसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है, तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल अपने माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृतार्थ हो जाओगे। तुम्हारा कार्य भी निष्फल ना होगा। अतः तुम यह कार्य
दोनों प्राणी मिल करके श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात सुन करके ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया और पत्नी को संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया तथा पंडित जी को बुला करके उस व्रत के फल का संकल्प अपने माता पिता के लिए किया, जिसके प्रभाव से वे दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। तो हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यधिक श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर के साथ करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर के धन धान्य पुत्र पौत्र इत्यादि का सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्म तुष्टि के हेतु दंपत्ति भी इस व्रत को कर सकते हैं। जो फल अनेक तीर्थों को करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत महान फल को देने वाला है। बोलिए सप्त ऋषियों की जय, त्रिदेवों की जय हो।